हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान हब में। पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि एक्सेल में मंथली सैलरी स्लिप कैसे बनाएं। जो भी हम अपने एम्प्लॉय या स्टाफ को सैलरी देते हैं तो उसे कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं आपको सैलरी स्लिप बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पहले से स्लिप बना रखा है, इसी के अकॉर्डिंग मुझे दूसरा तैयार करना है। तो मैं एक नया शीट्स ले लेता हूँ। तो चलिए एक नए शीट्स लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे चार रॉ को मुझे एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं 4 रॉ ले लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं सारा चीज़ फिल करूँगा और अच्छा फॉर्मेट तैयार करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से यहाँ पे 4 रो ले लेता हूँ। अब मुझे ऊपर का 2 लाइन छोड़ के मुझे यहाँ पे तो दो 4 सेल को सिलेक्ट करके इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और मर्ज एंड सेंटर करके इसमें मुझे टाइप करना है अपनी कंपनी का नाम। तो मैं अपनी कंपनी का नाम यहाँ लिख देता हूँ, सचिन प्राइवेट और लिमिटेड। तो मुझे यहाँ पे इसे कुछ फ़ॉन्ट कलर दे देते हैं और ये इसका मैं पहले फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, एरियल ब्लैक ले लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो और फिर मुझे यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है, जिसमें मेरी कंपनी का एड्रेस रहेगा कि कहाँ वो कंपनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहड़ा ब्लॉक रोड, वार्ड नंबर 24। तो ठीक है, इसे भी मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और बोल्ड करके इसको भी मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ठीक है। अब फिर मुझे नीचे में 4 सेल सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसमें मैं मंथली सैलरी स्लिप टाइप करूँगा, मंथली सैलरी स्लिप, जिससे कि ये पता चले कि ये क्या चीज़ का है। तो मंथली सैलरी स्लिप, इसको मैं बोल्ड करके थोड़ा सा साइज़ हल्का इंक्रीज़ कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया। अब मुझे एक लाइन छोड़ के मुझे यहाँ पे टाइप करना है अपने एम्प्लॉय सब का थोड़ा, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का वो फिल करना हैगा। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। फिर उसके बाद जो भी एम्प्लॉय का यहाँ पे डिस्टिंक्शन होगा वो, और फिर इस वाले सेल में एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद जो है मंथ ऑफ सैलरी, जिस मंथ में हम सैलरी दे रहे हैं वो वाला मंथ ऑफ सैलरी। ठीक। तो अब यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है और फिर नीचे 2 सेल को सिलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनकम, जो भी स्टाफ का इनकम होगा वो, और इस साइड 2 सेल सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिडक्शन। तो एम्प्लॉय के सैलरी से जो भी डिडक्ट होगा इस साइड लिखेंगे और जो भी इनकम होगा इस साइड लिखेंगे। तो मैं यहाँ इनकम पे यहाँ दे देता हूँ सबसे पहले ग्रॉस, ये बेसिक सैलरी दे देता हूँ पहले। जो भी एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाएगा वो बेसिक सैलरी, और इसके बाद बेसिक सैलरी के बाद डीए हो गया, फिर टीए हो गया, फिर एचआरए हो गया, और फिर यहाँ पे मैं जो ग्रॉस पे करूँगा लास्ट में एम्प्लॉय को वो। ठीक। फिर मुझे इस वाले सेल कॉलम में रॉ में आना है और यहाँ पे मैं प्रोविडेंट फंड लिखूँगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी लोन है और जो भी टैक्स है वो भी लिख दूँगा। ईएसआई पहले लिख देते हैं, उसके बाद टैक्स, और उसके नीचे मैं टोटल डिडक्शन दे देता हूँ, जो भी जितना भी उसका मतलब डिडक्ट हुआ है टोटल डिडक्शन, और उसके नीचे नेट सैलरी जो एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तो नेट सैलरी। अब मुझे यहाँ पे नीचे में एक लाइन छोड़ के फिर 2 सेल मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है। एक लाइन छोड़ के फिर 2 सेल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और उसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसमें मैं साइन ऑफ एम्प्लॉय लिख दूँगा, जो एम्प्लॉय यहाँ साइन करेगा। तो साइन ऑफ एम्प्लॉय करके फिर यहाँ अंडरस्कोर देता हूँ, जिससे पता चले कि ये साइन वाला है कॉलम। और इस साइड में मैनेजर का साइन दे दूँगा। तो सिर्फ यहाँ मैं मर्ज एंड सेंटर करके इसको भी मैनेजर सिर्फ लिख देता हूँ। तो कुछ इस
तरीके से ये मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब मैं इसको कुछ डेकोरेट कर देता हूँ, कुछ डिज़ाइन कर देता हूँ ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। तो सबसे पहले मैं मंथली सैलरी स्लिप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बॉर्डर वाला मैं चाहूँगा और थिक बॉटम बॉर्डर को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नीचे में यहाँ पे बॉर्डर आ गया। तो फिर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से लेकर मंथली सैलरी तक सिलेक्ट करूँगा और बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर में अप्लाई कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर अप्लाई हो गया। फिर मैं यहाँ पे इनकम से लेकर या नेट सैलरी तक सिलेक्ट करूँगा और यहाँ फिर मैं ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छा से बाहर तक बॉर्डर कर देता हूँ मैं। तो मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा और अच्छे से, और मैं बॉर्डर में जाके आउटसाइड बॉर्डर पे अप्लाई कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि साइड में पूरा बॉर्डर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से साइड में पूरा बॉर्डर आ गया। तो मैं फिर पूरा टेबल को सिलेक्ट करके और इसको मैं बैकग्राउंड कलर वाइट देता हूँ ताकि अंदर पूरा फिल हो जाए, अच्छा से अट्रैक्टिव लगे देखने में। तो आप देख सकते हैं अंदर में पूरा सेल सब हट गया है वाइट बैकग्राउंड देने के कारण। अब मुझे ये सब को थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं थोड़ा से बोल्ड कर देता हूँ सारे को, थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं कुछ कलर भी फिल कर देता हूँ इनकम और डिडक्शन वाले में, हल्का कलर जो कि अट्रैक्टिव लगे देखने में। तो ये सही है। और मैं साइन वाले सेल में भी कुछ कलर फिल कर देता हूँ। तो अब ये मैनेजर वाले में भी कर देता हूँ। अब ये हमारा पूरा फॉर्मेट बन के रेडी है। अब मुझे फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम TA DA बेसिक्स, TA DA HRA सब का। तो सबसे पहले जो DA होता है वो बेसिक सैलरी का 54% मुझे फाइंड करना है। तो जो इतना बेसिक सैलरी मिलेगा उसका 54% DA मिलेगा, फिर 21% TA, फिर तो मैं DA निकालूंगा। तो इक्वल टू अब बेसिक सैलरी वाले सेलेक्ट करिए और गुना 54/100। तो इंटर प्रेस करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DA निकल गया। उसी प्रकार TA जो है वो भी बेसिक सैलरी का 21% यहाँ पे होगा। तो इक्वल टू यहाँ पे लिखिए और बेसिक सैलरी वाले सेलेक्ट करिए और गुना 21/100 और इंटर प्रेस करिए। आप देख सकते हैं ये TA का भी फार्मूला लग गया। और HRA जो है वो 18% लगेगा। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करिए और 18 गुना 18 और भागा 100 इंटर प्रेस करिए। इसका फार्मूला लग गया। तो अब ग्रॉस पे जो है, जो भी ग्रॉस पे होगा वो बेसिक सैलरी से लेकर HRA तक उसका सम होगा। तो फार्मूला लगा देंगे इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन और पूरा आप बेसिक सैलरी से HRA तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर। तो ये ग्रॉस पे का ये फार्मूला लग गया। तो अब मैं प्रोविडेंट फंड का लगाऊंगा। तो प्रोविडेंट फंड बेसिक सैलरी का 8% डिडक्ट होगा। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी का जो सेल है वो सिलेक्ट करेंगे और गुना 8/100। तो कुछ इस तरीके से प्रोविडेंट फंड का भी फॉर्मूला लग गया। अब मैं लोन और ESI टैक्स को भी ज़ीरो रखता हूँ और टोटल डिडक्शन जो है यहाँ पे ऊपर का सारा सम होगा। तो सारा सम इक्वल टू ऊपर प्रोविडेंट फंड से लेकर टैक्स तक आप ऐड करेंगे। तो इक्वल टू सम ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करके इसको इंटर क्लोज ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करिए। तो टोटल डिडक्शन का भी फार्मूला अप्लाई हो गया। और मुझे यहाँ नेट सैलरी, तो दोस्तों ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शन घटा कर नेट सैलरी दिया जाएगा। तो ग्रॉस पे और टोटल डिडक्शन घटा करते इक्वल टू मैं ग्रॉस पे वाला कॉलम सेल सेलेक्ट करूँगा और माइनस टोटल डिडक्शन वाला सेल प्रेस करके इंटर करूँगा। तो इसका फार्मूला लग गया। तो अब सारा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब मुझे यहाँ पे बस अमाउंट लिखना है। तो मैं अपने एम्प्लॉय सबका यहाँ पहले ID फिल कर देता हूँ, उसका नाम और डिस्टिंक्शन जो भी है वो सब फिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं अमाउंट लिखूँगा। तो चलिए मैं ID फिल कर देता हूँ। तो डिस्टिंक्शन मेरा जो एम्प्लॉय है वो अकाउंटेंट है और उसका नाम है सुशांत, और सुशांत नाम है उसका।
और मैं मंथ ऑफ सैलरी जो है वो दिसंबर दे दूँगा, ठीक, दिसंबर। और मैं सुशांत को जो है वो मैं सुशांत को 15,000 मंथली सैलरी पे करता हूँ, बेसिक सैलरी 15,000। और देखिए ऑटोमेटिक ये टी ए डी एच आर ए कैलकुलेट होकर ग्रॉस पे आ जाएगा और सारा प्रोविडेंट फंड माइनस होके यहाँ नेट सैलरी यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ बेसिक सैलरी 15,000 दिए तो डी ए ऑटोमेटिक 8100 आ गया, क्योंकि हमने 54% लिया था बेसिक सैलरी का। और टी ए भी आ गया है 3150, क्योंकि मैंने 21% लिया था। और एच आर ए भी 18% आ गया है, जो कि 18% लिया था, 2700 आ गया। तो ग्रॉस पे सब बेसिक सैलरी से लेकर एच आर ए तक मिलाकर जो भी ऐड किए वो ग्रॉस पे वो फाइंड हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला लाकर। फिर यहाँ पे देखिए प्रोविडेंट फंड मैंने बेसिक सैलरी का 8% लिया था, तो 8% डिडक्ट हो गया 1200 रुपया। तो प्रोविडेंट फंड आप नीचे देख सकते हैं, टोटल डिडक्शन जो है वो 1200, क्योंकि ऊपर से 1200 और नीचे तो अभी जीरो ही है, इसीलिए 1200 ही टोटल डिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे नेट सैलरी जो है वो ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शन माइनस हुआ है। तो ग्रॉस पे था आपको 28,950 माइनस 1200, तो देख सकते हैं आप 27,750 नेट सैलरी है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा डाटा ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं अब लोन में कुछ 500 इंक्रीज कर दिया, तो आप देख सकते हैं टोटल डिडक्शन जो है 1700 हो गया है। और ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शन घट के यहाँ पे 27,250 आ गया। तो मैं यहाँ पे एक और डाटा ले लेता हूँ, जो सचिन है मेरा एम्प्लॉय, और उसको मैं 20,000 देता हूँ पर मंथ सैलरी, तो बेसिक सैलरी। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया। तो मैं यहाँ पे लोन अभी ज़ीरो कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा ग्रॉस पे माइनस टोटल डिडक्शन, तो आप देख सकते हैं। तो ये था सैलरी स्लिप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।